Hello students, I am Ravi Sharma, physics faculty at RPS Group of Schools. Today our experiment is to find the weight of a given body using parallelogram law of vector addition. तो बेटा क्या होता है parallelogram law of vector addition? If two vectors lie along two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram through the common vertex represent their sum. द वेक्टर मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम वर्टेक्स। तो बेटा देखिए यहाँ पर डायग्राम में टू वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों ही वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बेटा कॉमन है। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें ये अपरेटस होता है ग्रेवसेंड्स अपरेटस, ठीक है। इसमें ये होता है बेटा, ये ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो अननोन है, जो हमें मेजर करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लैब में करके देखते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द लैब। ओके बेटा, नाउ वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस apparatus which is known as Gravesend's apparatus. In this experiment we will measure the weight of this block, okay, with the help of these two blocks. As we discussed earlier beta, parallelogram laws of vector addition, in which we discussed that if two vectors represent in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram represent direction and magnitude of a resultant vector. Beta, this block have mass 150 gram, this block have also mass 150 gram. We will give name this mass P and this mass Q. Okay beta, this block have mass 150 gram and this block also have mass 150 gram. अब देखते हैं बेटा, देखो ये बेटा ये मास भी कितना है? 150 ग्राम है, जो कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये मास भी बेटा 150 ग्राम है, जो कि दूसरे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये अपना जो सिस्टम है बेटा वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम होने का मतलब हुआ इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो इसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है। ओके बेटा, इन दोनों फोर्स को हम ड्रा करते हैं इस पेपर के ऊपर। तो बेटा ये मिरर लेंगे हम, इसे क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ओके, और यहाँ पर ये इसके ऊपर हम ये जो अपना जो थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है, यहाँ पर डॉट बना लेंगे ताकि हम इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकें एज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम ये डॉट्स बनाएंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम डॉट बना लेते हैं। इसको पैरेलक्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से हमें अपनी साइड को एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये हमें एक लाइन में दिखाई दे। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैं डॉट लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी डॉट लगा लेता हूँ। ओके, ऐसे ही सिमिलरली बेटा इस साइड भी हम इस फोर्स को इस पैरेललोग्राम की साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को इस पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर। तो साइड को एडजस्ट करेंगे ताकि पैरेलक्स रिमूव हो जाए, ठीक है बेटा। ये डॉट लगा लेंगे। ऐसे ही बेटा सिमिलरली इस साइड को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेट को भी पैरेललोग्राम के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही बेटा डॉट लगाएंगे। एक ध्यान रखिए बेटा, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये जितना कम ये मूवमेंट होगा यहाँ पे उतनी बढ़िया अपने को रीडिंग मिलेगी, ठीक है बेटा। अब इनको हम पैरेललोग्राम की साइड्स को ड्रा कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। तो बेटा जो हमने डॉट लगाए थे उनको हम ज्वाइन कर देते हैं एक बार। ये जो डॉट्स हमने बनाए हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए बेटा हमने उन पॉइंट्स को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। इस पॉइंट को हम नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। ये बेटा ये जो लाइन है ये इस वेट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, फर्स्ट वेट जो नॉन वेट था, और जो दूसरी लाइन है वो सेकंड नॉन वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो थर्ड लाइन है बेटा वो इस वेट को मेजर करे, अननोन वेट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हमें मेजर करना है। बेटा इस वेट का नाम हम रख लेते हैं पी, जैसा कि हमने टेबल बना रखी है। देखिए ये फर्स्ट वेट है बेटा जो नॉन है, जो हमने 150 ग्राम रखा है। ये सेकंड वेट है बेटा जिसका नाम हमने क्यू रखा है, और ये भी कितना है 150 ग्राम है। इसकी मदद से बेटा हम ये थर्ड वेट मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेट बेटा 150 ग्राम है। हम एक स्केल बनाते हैं, हम 50 ग्राम को
1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं बेटा, क्योंकि साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखो 150 ग्राम है, तो बेटा 150 ग्राम कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हुआ, 3 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हुआ। तो हम स्केल की मदद से बेटा ये जो O पॉइंट है वहां से 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक अपन ड्रा कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, सिमिलरली बेटा इस साइड भी हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि ये वेट भी कितना था, ये भी 150 ग्राम है। तो यहां पर भी हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। अभी 3 सेंटीमीटर बेटा यहां पर हमने पॉइंट बनाया और 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट हमने यहां पे बनाया। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं बेटा ए, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हमें बी पॉइंट रख लेते हैं बेटा। ओ ए भी कितना सेंटीमीटर है बेटा, 3 सेंटीमीटर है, और ओ बी भी कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब ए पॉइंट पे रख के बेटा हम ऐसे एक आर्क बनाएंगे, ए पॉइंट पे प्रकार को रख के ये सही होना चाहिए बेटा, ठीक है। ए पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क बनाई, ये ए पॉइंट, और यहां से हमने ये आर्क बना ली। अब सिमिलरली बेटा बी पॉइंट पे रख के भी हम क्या करेंगे, इस आर्क को यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। और इनको क्या करेंगे बेटा, हम ए से भी ज्वाइन करेंगे, ए से भी ज्वाइन कर देते हैं और बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या बन गया बेटा, अपना पैरेललोग्राम बन गया। एंड दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इफ 2 forces आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर इन, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया बेटा डायगोनल, ये डायगोनल हो गया बेटा ओडी जो है। तो डायगोनल की लेंथ बेटा देखते हैं स्केल से लगभग कितनी आ रही है, अपनी 4.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है ना बेटा। ओसी जो है, ओसी लेंथ अपने पास कितनी आ रही है, 4.1 सेंटीमीटर। ये हम टेबल में फिल करते हैं बेटा ये रीडिंग्स, ठीक है। तो देखो ओसी कितना है बेटा अपने पास है, 4.1 सेंटीमीटर। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ओसी जो लेंथ इंटू में स्केल, तो 4.1 इंटू में स्केल हमने कितना माना था, 50 ग्राम। तो इसका जो वेट होगा बेटा कितना आ जाएगा, 205 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ये इसे मेजरमेंट आया है। अब हम बेटा इसको, इस मास को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करके देखेंगे और देखेंगे एक्चुअल वेट और मेजर्ड वेट में कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस होगा बेटा वो एरर कहलाएगा। फिर हम एरर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये अपने पास स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस से बेटा हम ये जो अननोन वेट था जिसका हमने इस एपरेटस की मदद से वेट मेजर किया है, जो कि लगभग कितना है अपना 205 ग्राम आया है, उसको बेटा हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से और मेजर करके देखते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से जब हम मेजर कर रहे हैं तो देखो बेटा कहां तक रीडिंग आ रही है, 200 के आसपास ही है लगभग, है ना। तो इससे रीडिंग आ रही है अपनी 200 ग्राम, और इससे भी कितनी रीडिंग आई है बेटा, 205 ग्राम, है ना। तो एक्चुअल वेट कितना हो गया बेटा अपना इस ब्लॉक का, एक्चुअल वेट कितना हुआ बेटा इस ब्लॉक का, 200 ग्राम हुआ, है ना। और मेजर्ड वेट कितना हो गया, 205 ग्राम हो गया। ये 5 ग्राम जो है बेटा वो इसके वेट में क्या है, एरर है। ओके, सिमिलरली वी कैन टेक 2 और more readings ना, and with the help of these readings we can measure the average weight of that block. Okay बेटा, hope you have enjoyed the experiment, ठीक है। तो हमने जो लैब के अंदर जो रीडिंग ली थी बेटा वो ये हमने टेबल में फिल कर ली है। तो ये अपनी पी क्यू, ये जो अननोन वेट थे वो हैं, और ये जो अननोन वेट था उसकी रीडिंग हमने नोट की। तो जो वेट अपने पास आया वो 205 ग्राम, 195 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो इसका एवरेज वेट बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, तीनों के वेट को, जो तीनों का जो मास आया बेटा उसको प्लस करेंगे, 195 प्लस 200 और डिवाइडेड बाई 3, और ये आएगा बेटा अपना 200 ग्राम। ये हमने स्प्रिंग बैलेंस से भी लैब में मेजर करके देखा था, जो कि अप्रोक्सीमेट 200 ग्राम ही आया था, ठीक है। तो इसको बेटा हम यहाँ पर रिजल्ट में लिख देंगे, एवरेज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया बेटा अपने पास है, 200 ग्राम, ठीक है। दिस वाज आवर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।